एवरीवन, झारखंड फेस में आपका स्वागत है। झारखंड फेस में नया वीडियो लेकर के आए हैं। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जैसे सब्सक्राइब कर दें। एक अपडेटेड इन्फॉर्मेशन लाए हैं हेमंत सोरेन को लेकर के। ये अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आप ही के लिए लेकर के आए हैं, जैसे सब्सक्राइब कर ले हैं। ये बहुत बड़ी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है। हेमंत सोरेन ने एक लेटर लिखा था चुनाव आयोग को, अपने वकील के थ्रू से, वकील वैभव कुमार के थ्रू से 2 बार लेटर लिखा था। ये इनका ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का जो केस बन रहा था उसको लेकर के ये एक बार रमेश बैस से भी मिलने गए थे। 15 सितंबर को। उसके पहले उन्होंने एक बार लेटर लिखा 1 सितंबर को, एक बार लेटर लिखा 15 सितंबर को। इन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, इसके बारे में आपको हमने बहुत बार अपडेट दिया है। इनका एक केस बनता है अवैध खनन को लेकर के, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का केस बनता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के धारा 9A के तहत। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से इन्होंने परामर्श मांगा था। रमेश बैस ने परामर्श इनको वापस दे दिया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा इनसे, लेकिन ये इस परामर्श को जो उनको दिया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया विधायकी को लेकर के कि इनकी विधायकी को रद्द किया गया है कि क्या किया गया है, इसको वो पब्लिक नहीं कर रहे हैं। तो हेमंत सोरेन उनसे गए थे मिलने के लिए कि हमारे जो विधायकी को लेकर के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो भी परामर्श दिया है उसको पब्लिक कीजिए। तो ये उसको पब्लिक नहीं कर रहे थे, उसी को लेकर के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को उन्होंने लेटर लिखा था हेमंत सोरेन ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उस लेटर की कॉपी हमें मतलब खुद मांग रहे थे हेमंत सोरेन अपने लिए, लेकिन उसी को लेकर के उन्होंने उसकी 2 बार उन्होंने लेटर लिखा, एक बार 1 तारीख को, एक बार 15 तारीख को। 15 तारीख को वो खुद भी मिलने गए थे रमेश बैस। इनका कोई केस है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का केस था, आपको मैंने बहुत बार बताया है। जनप्रतिनिधि कानून धारा 9A के तहत उन पर केस बनता है। जब भी आदमी को एक संवैधानिक पद पर रहता है तो वो संवैधानिक पद में रहते हुए सरकार के शक्तियों का मतलब उनके संवैधानिक पद का दुरुपयोग नहीं कर सकता। तो उन्होंने खनन पट्टा अपने नाम पर रखा था, उसी को लेकर के बीजेपी के मंत्रियों ने उन पर केस किया था, उसी को लेकर के तो इनका एक परामर्श मांगा गया था शिकायत करने के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने परामर्श वापस दे दिया था इनको, रमेश बैस को। तो परामर्श को पब्लिक नहीं कर रहे थे, वही पब्लिक परामर्श का कॉपी मांग रहे थे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से। तो इस कॉपी को लेकर के परामर्श का कॉपी उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बोला कि ये चुनाव आयोग ये संविधान एक आवेदन देने से मना कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि ये एक असंवैधानिक होगा, ये कॉपी देना एक संविधान का उल्लंघन होगा। मतलब एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी एक संवैधानिक बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। मतलब वैसी बॉडी जिसका संविधान में जिक्र है उसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है मतलब। और एक गवर्नर का पद का भी जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन में है, तो ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के बीच में जब भी पत्राचार होता है, जो उसके बीच में जो भी मतलब प्रक्रिया होता है, तो वो एक संवैधानिक प्रक्रिया का उल्लंघन होगा। उन्होंने कहा कि हमने परामर्श इनको दे दिया है, राज्यपाल को दे दिया है, तो इसके बीच का हमारे बीच का जो प्रक्रिया है वो हम डायरेक्ट आपको इसी कॉपी नहीं दे सकते हैं। तो उसी को लेकर के इन्होंने 2 उदाहरण भी दिए हैं, मतलब एक केस का भी जिक्र किया है, हेमंत सोरेन को समझाने का प्रयास किया है। उनको 2 केस का भी जिक्र किया है और कौन कौन से धाराओं का उल्लंघन होगा उसका भी जिक्र किया है। उन्होंने अपने वकील के थ्रू से, हेमंत सोरेन ने वैभव कुमार के थ्रू से 2 बार लेटर लिखा। पहला 1 सितंबर को लेटर लिखा, उसके बाद 15 सितंबर को लेटर लिखा। 15 सितंबर को वो खुद भी मिलने गए थे। तो उन्होंने कहा कि ये धारा 192 2 का उल्लंघन होगा। 2 संवैधानिक अथॉरिटी है, एक राज्यपाल भी संवैधानिक अथॉरिटी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी संवैधानिक अथॉरिटी है। तो उसके बीच का सीएम भी संवैधानिक अथॉरिटी है, सीएम का भी जिक्र संविधान में है। तो हर संवैधानिक अथॉरिटी के बीच का पत्राचार वैसे ही होता है। मतलब एक संवैधानिक अथॉरिटी के बीच का पत्राचार ऐसे नहीं होता है कि एक किसी को बाईपास करके कोई संवैधानिक अथॉरिटी तीसरे संवैधानिक अथॉरिटी को मतलब ये दे। तो उसी के तहत ये उन्होंने कहा कि वैसे हम लोग आपको डायरेक्ट कॉपी नहीं दे सकते हैं, संवैधानिक अथॉरिटी को के लिए एक हायरार्की बनी हुई। तो उन्होंने साफ देने से मना कर दिया। तो उन्होंने कहा कि कौन कौन से धाराओं का उल्लंघन है, 192 धारा 192 2 का उल्लंघन है और उसके बाद धारा 103 2 का उल्लंघन है। और उन्होंने कहा कि ये कॉपीराइट एक्ट, इंफॉर्मेशन एक्ट सेक्शन 8A का उल्लंघन आता है इसके तहत। उन्होंने 2016 का पूरा कॉपी उनको ही दे दिया। उन्होंने कहा कि एक केस ऐसा भी आया था, DD थाइस बनाम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, एक मणिपुर का केस था, उसमें भी एक गवर्नर की कॉपी मांग रहे थे एक केस में, उसमें भी पिटिशनर के ये को रिजेक्ट कर दिया गया था।
पेटिशनर ने एक पेटिशन फाइल किया था, उस पेटिशन को भी रिजेक्ट कर दिया गया। ये केस था WPC नंबर 152 2021 में इस तरह का मामला आ गया था, उस पेटिशन को भी रिजेक्ट कर दिया गया था। उसमें भी डायरेक्ट एक कॉपी मांगी जा रही थी पेटिशनर की, एक ये के मंतव्य की कॉपी मुहैया कराने की मांग कर रहे थे गवर्नर का। तो उसमें भी इस तरह का इस केस का उन्होंने जिक्र किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। इस तरह से ये एक उन्होंने 2016 का कॉपी राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट सेक्शन 81 के तहत और 81H के तहत 81E के तहत 81E के तहत उतना जानने का जरूरत नहीं है, 81H के तहत इन्होंने ये 2016 के राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत 2016 राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत कहा कि ये सब इन धाराओं का उल्लंघन है, तो इस तरह से इसको नहीं दिया जा सकता। तो हेमंत सोरेन पर जो अभी केस है, केस नंबर है 3G/2022, इन पर केस है। इन्होंने 1 सितंबर को लेटर भेजा था, 2 सितंबर का, फिर 15 सितंबर को लेटर भेजा था, 15 सितंबर को खुद मिलने गए थे। और इन पर जो केस बनता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट RP एक्ट जनप्रतिनिधि कानून ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का केस बनता है। तो लगभग अब ये बहुत मतलब हेमंत सोरेन अभी जितना भी निर्णय ले रहा था, आपको हमने पिछला वीडियो में बताया था, हर निर्णय वो दबाव में ले रहे हैं, क्योंकि वो काउंटर ये बोलते हैं ना कि पॉलिटिक्स में पहले से अपना निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। तो जितना भी निर्णय लिया जा रहा है, चाहे कोई भी सेक्टर से हो, चाहे वो झारखंड में कोई भी निर्णय अभी लिया जा रहा हो, तो हेमंत सोरेन बहुत एंसिक्सियस हैं कि मतलब सरकार में अभी अनस्टेबल ही हैं, मतलब आगे नहीं सोच पा रहे हैं। जितना भी निर्णय ले रहे हैं, जितना भी अपने आप को सरकार को स्टेबल दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, तो सरकार के ऊपर में दबाव तो बहुत सारा है। तो सरकार के ऊपर दबाव बहुत सारा है, हेमंत सोरेन के ऊपर में दबाव बहुत सारा है कि उनको कम्प्लीटली बैन कर दिया गया। कितने साल के लिए बैन कर दिया गया, मतलब चुनाव निर्णय को वो जानना चाह रहे हैं कि कितने दिन के लिए, क्योंकि आगे वाले चुनाव 2023 में झारखंड में चुनाव होने वाला है, नवंबर दिसंबर में 2023 और दिसंबर में 2023 में चुनाव होने वाला है। तो कब तक आएगा और इनके ऊपर जो केस है कितने साल के लिए रहेगा, तो ये बहुत बड़ा अपडेट हो सकता है। तो इसलिए अब झारखंड में जितनी भी नियुक्ति होगी झारखंड में जो भी निर्णय होगा, 1932 खतियान का निर्णय चाहे ले लीजिए, चाहे शिक्षक नियुक्ति का निर्णय ले लीजिए, चाहे जो भी अभी झारखंड में निर्णय, खतियान का निर्णय ले लीजिए, चाहे पेंशन वाला निर्णय ले लीजिए, जो भी झारखंड में उसके ऊपर उनके ऊपर और भी दबाव है उनके नियुक्तियों को लेकर के। उसका उनके पंकज मिश्रा का हम लोग केस ले लेते हैं, पंकज मिश्रा का केस ले लें, चाहे पूजा सिंघल का केस ले लें, और उनके 2 सहयोगी बरहेट के विधायक प्रतिनिधि उनके हैं। तो सारे के सारे केस इधर उधर से हेमंत सोरेन बहुत सारे घिरे, उनके विधायक के उनके भाई भी हैं, बसंत सोरेन के ऊपर का भी केस हो, वो भी अभी तक उनको पब्लिक नहीं किया गया है। उनके फादर को भले ही राहत मिली है। तो सरकार खुद बहुत सारे दबाव में है और इनके ऊपर ये पॉलिटिक्स केंद्र सरकार भी खेल रही है, राज्य सरकार भी खेलती है, तो केंद्र भी खेलेगी। देखते हैं क्या होता है। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में दें, और इस वीडियो को देखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप अपना मंतव्य कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।